हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ इशू विद कुंदन सिंह। इस लेक्चर में हम देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं, जैसे हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था कि द्विघात बहुपद वह होता है जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, उसी को हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो उसी टाइप का अगर द्विघात बहुपद को हम 0 के इक्वल कर दें तो वो हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c, अगर कोई द्विघात बहुपद है जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, इसको अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा द्विघात समीकरण। जहाँ अगर ये द्विघात समीकरण उसी कंडीशन में जो होगा जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a, b तथा c वास्तविक संख्या हो। ए, बी और सी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। तो इसको वास्तविक द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, तो वास्तविक द्विघात समीकरण यही हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में अगर होगा, अगर हाईएस्ट पावर हमारे पास अगर 2 है तो उसको हम बोल देंगे कि वो द्विघात समीकरण है। अगर नहीं है तो हम बोल देंगे कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपका जो NCERT का एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण का, वो यही है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसको मतलब जांच करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि द्विघात समीकरण जैसे दे देगा 4x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 9x x 2x का होल स्क्वायर के, ये द्विघात समीकरण है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे है 4x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 9 प्लस 3 2 6 और 2 12x और प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आ जाएगा। और सेम साइन अपोजिट LHS और RHS में सेम साइन के साथ सेम चीज़ हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हाईएस्ट पावर x का ख़त्म हो जाएगा और बच जाएगा x में कोई पॉलिनोमियल समीकरण आ जाएगा जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमको पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना पड़ेगा, सबको एक तरफ लाना पड़ेगा, या तो LHS में चाहे RHS में। उसके बाद में हम बता देंगे कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर हाईएस्ट पावर हमारा 2 आ जा रहा है तो उसको बोल देंगे कि द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें कि द्विघात समीकरण में जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला सॉल्व करने का तरीका है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको हम जनरली सॉल्व कर सकते हैं। उसको a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में लिखकर और इक्वल टू 0 करके शो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 4x² प्लस या फिर x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 2x प्लस 1, अगर इस टाइप का होगा तो ये हमारे पास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये जो है इज इक्वल टू 0, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये उसी कंडीशन में 0 हो सकता है, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा। दो नंबर का प्रोडक्ट उसी कंडीशन में 0 हो सकता है, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम दोनों को एक एक बार इक्वल 0 करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार और करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, यानी x का वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिला -1। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए ये हमारे पास x का वैल्यू इतना आ गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना होगा तो हमको निकालने में
कठिनाई होगी। या फिर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो x² - 9, तो इसको भी हम आइडेंटिटी लगाकर इससे x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे x² - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 3 × x + 3 = 0 = 0 = 0। तो या तो एक बार इसको 0 करेंगे x - 3 = 0, तो यहाँ से x = 3 आ जाएगा। और एक बार इसको 0 करेंगे x + 3 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = -3। यहाँ से अगर हमारे पास इस टाइप से हो जाए, अगर इस टाइप से हो जाए x - 11 = 0, इस टाइप से हो, तो यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे x², यहाँ पे x² माइनस इसको √11 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर वापस से 11 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² - b² होता है, a² - b² = होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे एक बार प्लस में √11 लिखेंगे और एक x माइनस √11, क्योंकि ये a² - b² के रूप में है, तो एक बार x + √11 और एक बार x - √11 = 0। तो एक बार x + √11 = 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -√11। और यहाँ से लिखेंगे x - √11 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = √11। यानी हमारे पास ये x का वैल्यू यहाँ से भी मिल गया। लेकिन आगे जब दूसरा टाइप का, मतलब जहाँ पे आइडेंटिटी ना लग रहा हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने एक फार्मूला डिराइव किया था। उसी फार्मूला का हम यूज़ करके इन सब को डिराइव करते थे। और वो फार्मूला कुछ इस टाइप से है। पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, उसके बाद में उसको उस फार्मूला को डिराइव करेंगे कि वो फार्मूला कहाँ से आया है। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2x² + y - 4 = 0 है। सबसे पहला काम होता है हम लोगों को, यहाँ पे x होगा। सबसे पहला काम होता है कि x² का जो गुणांक है उसको 1 करना। सबसे पहला काम है कि x² के गुणांक को 1 करना। तो यहाँ पे हम इसको 1 करने के लिए हम दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों तरफ 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से जब भाग देंगे तो 2 कैंसिल आउट होकर बच जाएगा x² प्लस यहाँ पे x/2 -4/2 हो जाएगा, 2 = 0। यहाँ से देखेंगे कि x² प्लस, और पहला स्टेप होता है कि x² के गुणांक को 1 करना। दूसरा स्टेप होता है कि इसका जो आधा, जो x का गुणांक है उसके आधा का वर्ग ऐड करना और उतना ही उसमें से सब्ट्रैक्ट करना। जैसे एग्जांपल के लिए इसका आधा, ये x का गुणांक जो है वो 1/2 है, तो इसका आधा का मतलब हो जाएगा, जैसे 10 का आधा होता है इसमें 1/2 से गुना करते हैं तो 5 आ जाता है, वैसे ही 1/2 का आधा हो जाएगा, इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे अगर हम इसका, ये हो जाएगा x/2 और प्लस 1/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और उतना ही इसमें से बैलेंस करने के लिए घटाएंगे, -2 = 0 हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ को x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर = हो जाएगा, ये दोनों उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/16, इसका स्क्वायर 1/16 इधर जाएगा तो, और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे, ये चीज़ जो है ये
ए प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम अगर x प्लस 1/4 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2, यहाँ पे 2 बार में, और प्लस 1/4 का 16 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर। मतलब हम इस चीज़ को इस चीज़ के रूप में लिख सकते हैं, ये तीनों को इसके रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, और 1 प्लस 32। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 16। इसको हम यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट अंडर 33 डिवाइडेड बाई 16। अब हम x इज इक्वल टू लिख देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 33 और ये बट्टा 4 हो जाएगा रूट के अंदर, और प्लस माइनस, कोई भी चीज़ रूट से निकलता है तो वो प्लस माइनस के साथ निकलता है। बाई 4 16 का रूट हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख दें, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 एलसीएम हो जाएगा, यानी -1। इसको हम या फिर ऐसे लिख लो प्लस माइनस रूट अंडर 33 -1, या फिर इसको हम एक अच्छा रूप में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास ये एक उदाहरण का एग्जाम्पल का, जब इसको सॉल्व किए तो इस यहाँ से दो रिजल्ट, x का दो वैल्यू, एक प्लस का, एक बार प्लस ले लेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास निकला -1 प्लस रूट 33 डिवाइडेड बाई 4, और एक और वैल्यू निकला -1 माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। x का हमारे पास दो वैल्यू निकल गया जो कि निम्न है। अब हम देखते हैं कि सीरीधरा चार्ज फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो इसको हम सेम टू सेम लॉजिक से एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम 2 से सब में भाग दे दिए, और उसके बाद में 0 में 2 से भाग देंगे, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में x के गुणांक, x का गुणांक है 1/2, तो 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4, उतना का स्क्वायर जोड़ते हैं। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जितना हम जोड़ेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जो चीज़ जोड़ दिए उतना फिर उसको बैलेंस करने के लिए उतना घटाया जाता है, तो इतना ही यहाँ से घटाएं। फिर ये सब को उधर शिफ्ट किए, और ये हमारे पास ये जो है ये एक आइडेंटिटी बन गया जो कि a प्लस बी द होल स्क्वायर है। तो इसको हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए और सबको उधर भेज दिए, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, और रूट चीज़ कोई भी निकलता है तो वो प्लस माइनस के साथ निकलता है, और यहाँ से हमारे पास x का दो वैल्यू आ गया। अब देखते हैं कि सीरीधरा चार्ज फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेंगे, जनरल इक्वेशन, क्योंकि हम फॉर्मूलेस को डिराइव कर रहे हैं तो जनरल इक्वेशन से डिराइव करेंगे ताकि कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। और उसका स्टैंडर्ड रूप लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसे प्रोसेस उसमें किया वैसे ही प्रोसेस कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों हमको एक्स स्क्वायर के गुणांक को आधा करना है, तो यहाँ पे आधा नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना है। तो यहाँ पे a से सब में भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ax स्क्वायर बाई a प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप होता है हमारे पास
कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना, दूसरा स्टेप होता है इसके एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग ऐड करना और उतना ही घटाना, बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उतना ही घटाना। तो यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक है b/a, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b/2a। तो एक्स स्क्वेयर प्लस b/ax प्लस b/2a प्लस c/a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे x/2 और इसका वर्ग जोड़ेंगे और उतना ही इसको बैलेंस करने के लिए b/2a घटाएंगे प्लस c/a इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस b/2a को एज इट इज़ LHS में रहने देंगे और इसको RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। और इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हो जाएगा। जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो b/2a x हो जाएगा और यहाँ से b/2a x हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट तो b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। और हम ये चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे है और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो b² बाई 4a² माइनस c/a। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट आ जाएगा। पहले यहाँ पे x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a², इसका LCM हो जाएगा। जब इससे इसको भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b² माइनस a से जब भाग देंगे तो 4a बच जाएगा और c एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4ac। और यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर जाएगा तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 4a²। इसके बाद में हम यहाँ से x प्लस b/2a इज इक्वल टू, यहाँ पे 4a², 4 का 2 हो जाएगा, a² का a हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। और इसको हम जब यहाँ पे प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, जब इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a माइनस b/2a। 2a अगर LCM लेंगे तो x इज इक्वल टू 2a हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर b² यहाँ पे b² माइनस 4ac माइनस b हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया, इसको हम पहले लिख देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गया। और इसका नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि
इसका मूल वास्तविक और बराबर कब किस कंडीशन में होगा, मूल वास्तविक और बड़ा समान कब होगा, अवास्तविक कब होगा, और वास्तविक और असमान किस किस कंडीशन में होगा, वो हम बात करेंगे इसको लेकर। और इसको बोला गया बाद में कि ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, कि इसका नेचर क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।